हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 के हिंदी के बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा और सैम्पल पेपर में से भी जो मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, मैं इनमें से गारंटी लेती हूँ आपके 10 क्वेश्चन जरूर एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। आप देख सकते हो। तो सबका जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे। आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे, कौन करते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन करते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, ख इसका आंसर है। सेकंड जो आपका प्रश्न है वो है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक थे, कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। तो आपको इनका स्क्रीनशॉट भी लेना है ताकि आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले इनको अच्छे से रिवाइज कर सके। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका वो है, ब्रह्मांड पत्रिका के संपादक थे। ब्रह्मांड जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है वो है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। हिंदी का जो पहला मौलिक उपन्यास था वो कौन सा था? परीक्षा गुरु। ऑप्शन क, परीक्षा गुरु। उसके बाद है आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, निंदा रस निबंध के रचनाकार है। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार है। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है? विट्ठल नाथ। कौन है? विट्ठल नाथ। उसके बाद जो आपका सेवंथ क्वेश्चन है वो, वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था। किसने किया था वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन? हरिशंकर परसाई ने। किसने किया था? हरिशंकर परसाई ने। एट्थ क्वेश्चन है आपका, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? ये आपको बताना किस विधा की रचना है? ये आत्मकथा की। उसके बाद 10th जो आपका क्वेश्चन है वो है, कवि वचन सुधा के संपादक थे या हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। 11th जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? गोदान। गोदान कौन सा, किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का। उसके बाद 12th क्वेश्चन आपका, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक है। कौन है? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। 13 क्वेश्चन है आपका, चिंतामणि के रचनाकार है या फिर चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है? किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद 14 क्वेश्चन है आपका, सकंद गुप्त नाटक के लेखक है। कौन है इसके? सकंद गुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। 15 क्वेश्चन है आपका, ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि है। कौन है? कबीरदास। 16 क्वेश्चन है, कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है। आपको बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें पूछा है नहीं है, कौन नहीं है? लाल दास और नाभादास। लाल दास को नाभादास भी कहते हैं। 17 क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था। क्या नाम था गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम? राम बोला। को क्या था? राम बोला। 18 क्वेश्चन है आपका, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है। कौन सा है मैथिली शरण का गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह? भारत भारती। कौन सा है? भारत भारती। 19 क्वेश्चन है आपका, अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया या फिर तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? सन 1943 में। ये क्वेश्चन आपका सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर में भी आपका आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है आपका, कामायनी महाकाव्य में संग्रह की संख्या कितनी है? कितनी संख्या है? 15। कामायनी महाकाव्य में संग्रह की संख्या कितनी है? 15। 21 क्वेश्चन है आपका, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? किस रचना पर मिला था? चिदंबरा।
किस रचना पर मिला था? चिदम्बरा। ठीक है। 22 क्वेश्चन है आपका, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वजह से मिला है उसको? रश्मिरथी पर। किस पर? रश्मिरथी पर। ठीक है। 23 क्वेश्चन है आपका, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? सन 1959, 1959। 24 क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंद पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सी अकादमी से पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी से। 25 क्वेश्चन है आपका, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? सर हप्पा। तो ये आपके 25 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं। और अगर आपको और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।